नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ईडी जो है वह दस्तक दे चुकी है। 10 से 12 राज्यों में कोयला घोटाले के मामले में एक बार फिर से छापेमारी करने पहुंची ईडी। इधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो कि इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, बनर्जी एसआईआर से प्रताड़ित ऐसे कुछ परिवारों को लेकर दिल्ली पहुंची है, जहाँ की वह पश्चिम बंगाल का जो गेस्ट हाउस है वहां पर बंग भवन बताया जा रहा था कि बंग भवन में ममता बनर्जी सभी लोगों के साथ मौजूद हैं, लेकिन वह वहां पहुंचते ही देखती हैं कि दिल्ली पुलिस जो कि खासकर वहां पर बंग भवन के आसपास निगरानी करते हुए नजर आती है, जिस पर कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज भी हो जाती है वह सब देखकर। इसके बाद अचानक ऐसा क्या होता है कि ममता बनर्जी को जो वह बंगाल से अपनी पुलिस को बुलाना पड़ता है, यानी कि पश्चिम बंगाल पुलिस जो है वह अब दिल्ली पहुंचती है और बंग भवन की निगरानी करते हुए देखा जा रहा था कि एक तरफ दिल्ली पुलिस और दूसरी तरफ बंगाल पुलिस वहां मौजूद रहती है। ममता बनर्जी वहां से एसआईआर को लेकर जो कि वह चुनाव आयोग से मिलने पहुंची थी, जिनके परिवार में एसआईआर के चलते किसी की मृत्यु हो गई है या फिर बहुत सारे लोग जो कि एसआईआर के चलते प्रताड़ित थे, बहुत सारे लोगों का जो कि अभी तक जिंदा है लेकिन एसआईआर में उनका नाम जो है वह काट दिया गया और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ऐसे कई लोगों को सभी के साथ वहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वह पहुंचती है और चुनाव आयोग से मिलने के लिए वह चुनाव आयोग से मिलने की तारीख तय कर कर पहुंचती हैं सभी लोगों के साथ। लेकिन वहां चुनाव आयोग से मिलने से पहले ही देखा जाता है कि बंग भवन के बाहर जो दिल्ली पुलिस मौजूद होती है वह बंगाल से आए सभी लोगों के साथ जो है वह बदतमीजी करती है। बंगाल से आए सभी लोगों को डराती और धमकाती है दिल्ली पुलिस, जिस पर कि ममता बनर्जी उन सभी पुलिस अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करती हैं, लेकिन सभी पुलिस के अधिकारी जो है वहां से मुंह फेर कर हट जाते हैं। बनर्जी जो है वह दिल्ली पुलिस को कुछ भी नहीं कहती हैं, बल्कि वह सीधे सीधे कहती हैं कि यह तो अपना काम कर रहे हैं, बल्कि किसी और के इशारे पर। यानी कि ममता बनर्जी ने दिल्ली की सड़कों से बंग भवन के बाहर से सभी लोगों के साथ वहां से वह ना सिर्फ चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, बल्कि वह सत्ता में बैठे सभी लोगों को भी निशाना साधते हुए कहती हैं कि जानबूझकर यह सब किया जा रहा है। बंगाल से आए लोगों को उनकी पुलिस परेशान कर रही है। एसआईआर से जो लोग प्रताड़ित हैं, क्या उनका इतना भी हक नहीं बनता कि वह मीडिया से बातचीत कर सकते हैं? हम आखिरकार तारीख समय तय कर कर आए हैं चुनाव आयोग से मिलने के लिए, तो आखिरकार दिल्ली पुलिस इन सभी लोगों को क्यों परेशान कर रही है? क्यों जो चुनाव आयोग से हमारी मुलाकात होने वाली है उसमें क्यों दिल्ली पुलिस बाधा डालना चाहती है? इधर जो कि ईडी पश्चिम बंगाल में 10 से 12 जगहों पर छापेमारी करने के लिए पहुंची है। ईडी का मानना यह है कि कोयला घोटाले मामले में जो कि जितने भी सबूत आ रहे हैं वह सब घुमा फिरा कर पश्चिम बंगाल से ही आ रहे हैं और ईडी को ऐसा लगता है कि कोयला घोटाले मामले में कई सारे राज्यों से बहुत सारे लोग जो है वह शामिल है और जिनमें की बर्धमान, आसनसोल और बहुत सारे राज्य आ रहे हैं, जहाँ की एक साथ ईडी छापा मारने के लिए पहुंच चुकी है। और अब देखना ये कि इससे पहले जो ईडी छापा मारी थी इसी मामले में, कोयला घोटाले मामले में, कोलकाता के आईपैक ऑफिस में, आप सबको पता होगा आईपैक दफ्तर पर जैसे ईडी पहुंचती है वहां ममता बनर्जी भी पहुंच जाती हैं और वहां से कुछ जरूरी दस्तावेज ममता बनर्जी अपने साथ ले जाती हैं, जिसको लेकर यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच जाता है ईडी और ममता बनर्जी का। टीएमसी ईडी के ऊपर जो है वह अपने जरूरी दस्तावेज चोरी करने का आरोप लगाती है। उधर ईडी जो है वह भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और वह कहती है कि ममता बनर्जी उनके काम में दखल देने के लिए पहुंची थी और जो भी जरूरी दस्तावेज थे वह ममता बनर्जी अपने साथ लेकर चली गई। इन्हीं सब मामलों में जो कि सुप्रीम कोर्ट में अभी इसकी सुनवाई चलनी थी, इधर ममता बनर्जी जो वह एसआईआर, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं। अब देखना ये कि ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है, अब इसी चुनावी माहौल के बीच ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा और ममता बनर्जी जो दिल्ली में पहुंचती हैं वह भी इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग से मिलने के लिए सभी एसआईआर से प्रताड़ित लोगों के साथ। तो क्या ममता बनर्जी उधर गई, इधर ईडी पहुंच जाती है छापा मारने के लिए? क्या यह सब जानबूझकर हो रहा है या फिर यह जानबूझकर टीएमसी को परेशान किया जा रहा है? ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी, टीएमसी से सांसद, उनके साथ भी पहुंचती हैं और ममता बनर्जी दिल्ली जाने से पहले उनको यह बात पता थी कि ईडी जो एक बार फिर से उनके काम में बाधा डालने के लिए बंगाल पहुंचेगी। क्या ईडी को पता था कि ममता बनर्जी दिल्ली में मौजूद है, इसीलिए यही समय देखकर ईडी यहाँ पहुंची थी?
उस समय तो आईपैक के दफ्तर से ममता बनर्जी जरूरी फाइल को बाहर लेकर चली जाती हैं, लेकिन इस बार जो ईडी छापे मारने के लिए पहुंची आसनसोल, वर्धमान, इन सभी जगहों से देखना ये है कि ईडी को क्या हासिल हो पाता है, क्योंकि इस वक्त तो ममता बनर्जी बंगाल से बाहर है। बंगाल से बाहर दिल्ली से ममता बनर्जी वहां के सत्ता में बैठे सभी लोगों को निशाना साधते हुए सारी बातों को रखती है। ममता बनर्जी कहती है कि जब भी बंगाल से कोई यहाँ पर आता है तब भी बीजेपी घबरा जाती है, और घबराहट के मारे बीजेपी क्या कुछ करती है उन्हें खुद नहीं पता। बीजेपी जब बंगाल जाती है तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, और जब बंगाल से लोग दिल्ली पहुंचते हैं तो उनके लिए ब्लैक कारपेट बिछाए जाते हैं। अब घबराहट के मारे बीजेपी देखना ये कि आगे और भी क्या कुछ करने वाली है। ममता बनर्जी बहुत कुछ कह देती हैं दिल्ली से, लेकिन अभी तक वहां सत्ता में बैठे लोगों का कोई भी जवाब सामने नहीं आ रहा है। तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जानबूझकर टीएमसी को परेशान किया जा रहा है? क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी जो एसआईआर के खिलाफ आवाज उठा रही है, जो सभी एसआईआर में प्रताड़ित लोगों के साथ वह इलेक्शन कमीशन से मिलने पहुंची है, जानबूझकर उनको इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए रोका जा रहा है? क्या जानबूझकर पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ईडी दस्तक दे चुकी है? इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।